जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 लाइट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो साइंस का चैप्टर नंबर 13 है लाइट, वही आज की शुरू पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि लाइट होता क्या है। तो आप समझते हो कि जो सन का लाइट, सन जो प्रकाश, देखिए लाइट का हिंदी मतलब होता है कि हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश। तो लाइट जो सन से जो लाइट प्रोड्यूस जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट प्रोड्यूस होता है उसे आप लाइट बोलते हैं। वहीं पे बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी तरह आप समझते हो लाइट हो। तो लाइट एक, अगर मान लीजिए कि आप कैसे देखते हैं दूसरे आदमी को, जैसे कि अब मैं यहाँ पे हूँ और मतलब आप वहाँ पे हो, हम यहाँ पे हैं, तो आप मेरे को कैसे देखते हो? लाइट की मदद से। क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग मतलब कि मैं तो दिखूंगा ही नहीं। अगर मान लीजिए पूरा काला सा रूम है और काला सा रूम उसमें मैं खड़ा हूँ और मैं पूरा काला हूँ, मतलब काला रूम में हूँ, तो क्या मेरे को आप देख पाओगे? नहीं, उसके लिए लाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आँख में रिफ्लेक्शन नहीं जाए, कोई भी चीज रिफ्लेक्शन ना जाए, हम लोग पता ही नहीं चलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारे आँख में जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर दूसरा ऑब्जेक्ट तक जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया लाइट क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन एज थ्रू द सेंसेस। देखिए वर्ल्ड किसके थ्रू जाना जाता है? सेंसेस के थ्रू। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एयर, पीपल्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। तो सेंसेस के द्वारा हम लोग क्या पता करते हैं मतलब कि सेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब लेकिन दुनिया को हम लोग सेंसेस की मदद से जानते हैं ना, जैसे कि हम लोग रिवर, प्लांट्स, चेयर्स, ये सब को सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। We also are clouds, rainbow and birds flying in the sky. At night we see the moons and the stars. You are able to see the words and sentences printed on these a page. How we see made possible. मतलब कि आप भी क्या कि रात में जब सोते होगे तो देखते हो कि चांद को, तो चांद के पास, अगर आपने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चांद है उसके पास खुद का लाइट नहीं होता, पर हम लोग चांद को देख क्यों पाते हैं? क्योंकि पूरा यूनिवर्स तो ब्लैक है, उसमें अगर रहेगा उसके पास लाइट नहीं होगा तो कैसे देखेगा? तो वो इसलिए क्योंकि जो लाइट है वो सन का, वो उसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं चांद को। जो कि सन का लाइट है वो चांद पर जाता है और चांद से हम लोग देख पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्या क्या हम लोग कैसे, जो ये लिखा हुआ है वो कैसे हम लोग पता कर पाते हैं? तो ऐसे कि जो लाइट की मदद से पता करेंगे ना कि यहाँ पे क्या लिखा हो। तो देखते हैं व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल। देखिए कौन सा चीज़ एक कोई भी ऑब्जेक्ट्स को मतलब थिंग्स को विजुअल बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हैव यू एवर थ्रू हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट ना, हम आपको पता है कि हम लोग वेरियस मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आप यही कहोगे ना कि आँख के मदद से हम लोग देख पाते हैं। तो बट कैन यू सी an object in the dark? If it means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. मतलब कि हम लोग आँख की मदद से देख लेते हैं, जिसको हिंदी में अगर आइस को हिंदी में नेत्र बोलते हैं, या फिर आप सरल भाषा में आँख बोल सकते हो। तो आँख क्योंकि कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ को देख लेते हैं, पर हम लोग क्या कि अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस पर लाइट नहीं रहता, और जब लाइट रहता है तो कैसे देख पाते हैं? जब ऐसे देख पाते हैं कि जब कोई भी चीज़, अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट को टकरा कर जब हमारे आँख पे आते हैं और उसका इमेज बनता है, उसको हम उसके कारण हम लोग क्या देख पाते हैं? लेकिन उसके कारण ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट, द लाइट may have been emitted by the object और may have been reflected by it, क्योंकि उसके द्वारा निकलता होगा लाइट या तो फिर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर मेरा हाथ है, आप देख सकते हो, तो हाथ में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बल्ब देखोगे तो बल्ब से लाइट आ रहा है और कोई भी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो उससे हो सकता है।
अब देखते हैं you learn in class 7 that a polished or a shine surface can act as a mirror of change the directions of light that falls on it. Can you tell in which directions the light falling on the surface will be reflected? Let us find out. लेकिन जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर लाइट मारे तो कौन सी डायरेक्शन के में जाएगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो पढ़ रहे हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, पर लॉज भी है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे एक्टिविटी 13.1 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक कॉम्ब लेना है, एक पेपर लेना है, उसके बाद क्या आपको करना है, इस तरह से एक मिरर भी लेना है और एक टॉर्च, कॉम्ब, मिरर और पेपर, इतना चीज लेकर आप मिरर को सबसे पहले सेट कर दीजिए। उसके बाद की कॉम्ब को ऐसे रख दीजिए और यहाँ से क्या कि आप मारी कि लाइट है टॉर्च, तो यहाँ से सीधा टकरा कर यहाँ चल जाएगा, फिर दूसरे साइड चल जाएगा, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है। जो यहाँ से जब हम लोग टॉर्च मारते हैं उसे इंसिडेंट बोलते हैं, और जब रिफ्लेक्ट होकर आता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर्स द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो अनदर डायरेक्शन में जाता है, तो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कोई भी लाइट अगर एक ऑब्जेक्ट पे टकराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। एंड द रे दैट comes back from the surface after reflection is known as reflected ray। और जो कि टकराने के बाद जो लाइट आ रहा है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब इसको सबसे पहले अब दूसरे पेज पे जाते हैं। हाँ, तो देखते हैं, a ray of light is an इंडेक्सेशनल, मतलब आप इसे पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशंस ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विथ द help of your friends। remove the mirror and the comb, draw the line making an angle of 90 degree to the line representing the number at the point where the incident ray surface the mirror। the line is also known as normal। नहीं, यहाँ पे क्या क्या आपको एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मिरर बनाना, मिरर है उसके ऊपर क्या क्या आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये मिरर है उससे 90 डिग्री बना दीजिएगा। उसके बाद फिर जब आप जो अंदर जा रहे हैं उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं और बाहर जा रहा है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहीं पे ये है। अब यहाँ पे लॉज यहाँ बिटवीन द नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे होता है उसे नॉर्मल रे भी बोलते हैं। तो बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो कि नॉर्मल, लेकिन इंसिडेंट रे को नॉर्मल नहीं बोलते हैं, मतलब जो बीच वाला है लाइन को उससे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के रे के बीच में बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहीं पे आपको सेम एक्टिविटी करना है कि आपको हर डायरेक्शन से घुमाना है। जैसे कि इधर से जाओ, इधर से अब करना है, लाइट पास करना है टॉर्च से, तो किस साइड डायरेक्शन से निकलेगा वही ये एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पे एक लॉ है, वो क्या कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन। कि जो जैसे कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो यह है लॉ फर्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉ सेकंड देखेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।